एक्सरसाइज नंबर 3.2 है, उसका क्वेश्चन 11, 12, 13 आज करेंगे। क्वेश्चन 11 देखिए। सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझिए, ठीक है। अच्छा, आपको कहा गया है कि ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/b², ठीक है, एंड ए इज इक्वल टू 3 एंड बी इज इक्वल टू 4। यहाँ तक आप लेते हैं, हम लेते हैं जी सवाल के साथ। पहले इससे काम चलाते हैं, बाकी हम बाद में देखेंगे, ठीक है। अच्छा, आपको क्या कहा गया? गिवन ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/b², ये हो गया, ठीक है। अब आपने इस ये जो दरमियान में साइन है ना, इसको करना होता है इक्वल। जब इक्वल करते हैं तो आगे आ जाता है के होता है एक कांस्टेंट, आप इसको रखें k/b², ठीक है। के यहाँ मल्टीप्लाई हो गया। अब आप ऐसे करें, इसको भी इन वन का नाम दे दें, और यहाँ से चूंकि क्वेश्चन के पहले से में ए भी दिया हुआ है और बी भी, इसी में आप A3 या B4 है पुट कर दें। पुट A इज इक्वल टू 3, B इज इक्वल टू 4 इन 1, यानी इस इक्वेशन में आप पुट करें। A3 है, B4 है, ठीक है बच्चों, और 3 तो वैसे ही रहेगा। 4 का स्क्वायर क्या आ गया? 16। यहाँ से ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई। तो क्या आ जाएगा? 16 3 जा 48। अच्छा देखिए, मेरी एक बात गौर समझें कि जब आपको जो क्वेश्चन का पहला पार्ट होता है ना, इसमें जो वैल्यूज होती हैं, फाइंड से पहले पहले, फाइंड वर्ड से पहले पहले जो कुछ दिया होता है वो पुट करके आपने के की वैल्यू निकालनी होती है। क्या करना होता है? के की वैल्यू। के की वैल्यू आ गई, अब आप इसको पुट करें 1 में, ठीक है। ए इज इक्वल टू 48/b², b², ठीक है। अब ये आपकी आ गई। एक और इक्वेशन मेन ए नाम दे दें। अब क्वेश्चन के दूसरे से तरफ आए, फाइंड ए आपने मालूम करना है, जबकि बी को क्या रखेंगे? 8। ए मालूम करना है, बी क्या रखना है? 8। पुट बी इज इक्वल टू 8, क्योंकि आपने ए मालूम करना है ना। तो ए बी को आप 8 रखें तो 8 का स्क्वायर है, और यहाँ से ए आ गया 48/60, या 8 8 सा कर लें, ऐसे स्क्वायर है 2 दफ़ा कर लें। 8 6 सा 2 3 सा 6 2 4 सा 8। ए हमारे पास क्या आ गया? 3/4, ठीक है। मैं आपको इस क्वेश्चन का रिव्यू देती हूँ। आपको ये दिया गया था, जो इस साइन के बाद 1/, होता है ना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। आपको दिया गया था कि ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/b², ठीक है। जब आप इस साइन को इक्वल में चेंज करते हैं तो आपके पास एक कांस्टेंट आता है के नाम से, ये आ गया। फिर आपको देखिए, उसी में आपको फाइंड से पहले पहले 2 वैल्यूज दी गई हैं। हर क्वेश्चन में ऐसे किया जाता है, जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं ना, इनमें ए और बी दोनों की वैल्यू पुट की मैंने। A3 है, B4 है, और के की वैल्यू आ गई। अब के की वैल्यू आप पुट करें इसमें आई में, इक्वेशन आई में, हमारे पास एक जनरल इक्वेशन बन गई, ए इज इक्वल टू 48/b²। अब आपने ऐसे करना है कि क्वेश्चन के दूसरे हिस्से की तरफ आना है। वहां कहा जा रहा है कि ए मालूम करें, बी को 8 रखें, ठीक है। अब आपने जिसमें के की वैल्यू पुट हुई है जनरल इक्वेशन, वहां पे देखें ए मालूम करना है, बी को 8 रखें, कटिंग करके ए आपके पास क्या आ गया? 3/4, ठीक है। होपफुली आपको समझ आएगा। क्वेश्चन 12 बुक सामने रखें अपने, मैं आपको क्वेश्चन 12 कराती हूँ। आपको वी दिया गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r³। सबसे पहले आप ऐसे करें, इसको इक्वल का निशान बनाएं, तो ये k/r³ बन जाएगा, बन गया, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन के पहले से में V5 और R3 दिया गया। V को 5 रखें, R को 3 रखें, ठीक है। फाइंड से पहले पहले क्वेश्चन का एक पार्ट है, फाइंड के बाद दूसरा पार्ट है। k/3 इंटू 3 और ये बनेगा 5 इज इक्वल टू k/27। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 27 इंटू 5 बचे आपके पास, के आ जाएगा 135। अच्छा, हम ये क्यों करते हैं? जो वैल्यूज दी जाती हैं, हम के की वैल्यू मालूम करते हैं। अब के की वैल्यू आ गई 135, इसको इक्वेशन 1 में रख के जनरल इक्वेशन बना लें। v इज इक्वल टू k/r³, v इज इक्वल टू k
बाय आर क्यूब, के की जगह वैल्यू पुट कर दी, ये आपकी एक मेन इक्वेशन आ गई। अब आप देखें बुक से क्वेश्चन को देखें जी कि आपको कहा गया है v मालूम करें, ठीक है। आपने अब पहला पार्ट क्या है, v मालूम करना है और r को 6 रखना है। ये अब सारा काम आपका a के साथ होगा, पता है क्यों, जिसमें आपने k की वैल्यू पुट की होगी वो अब उसके साथ आपका काम होगा। यहाँ से v मालूम करना है और r को 6 रखें तो 6 क्यूब, ठीक है। यहाँ से आप ऐसे करें v इज इक्वल टू 135 6 इंटू 6 इंटू 6, ठीक है। तो ये आपका बन गया 6 6 36, 36 6 बच्चों आपका बन गया 216, ठीक है। और ये आपका अब डिवाइड होगा 5 पे करते हैं दोनों को, 5 पे नहीं हो सकता, इसको करते हैं जनाब 3 पे करते हैं, ठीक है। 3 7 21, 3 2 6 और 3 4 12, 3 5 15, ठीक है बच्चों। फिर इसके बाद आप इसको 9 पे करें, 9 5 9 8 आपका v आ गया 5/8। ये क्वेश्चन का एक पार्ट है। अगर आप बुक पे देखें अब आपको एक और पार्ट दिया गया और कहा गया है कि r आपने फाइंड करना है, v को 320 रखना है, ठीक है। अब हमने इक्वेशन नंबर ए से काम कराना है, v इज इक्वल टू 135 बाई आर क्यूब, v इज इक्वल टू 135 बाई आर क्यूब। आपको r मालूम करना है, r ऐसे ही रखें, v को 320 लिखें और आर क्यूब आपका ऐसे ही रहेगा। अब आप आर क्यूब को इधर मल्टीप्लाई करा दें, आर क्यूब इंटू 320 इज इक्वल टू 135। आर क्यूब को आप अकेला करें, साथ आर साथ 320 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई साइड पे क्या हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। 320 आ गया और ये 5 पे कट सकता है, 5 6 30, 5 4 20, 5 2 10, 5 7 35 और फिर इसको करते हैं जी, बल्कि इसको इतना ही रन देते हैं। अब आपका आर क्यूब क्या आ गया 27/64, ठीक है। अब आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि 27 किसका क्यूब है, 3 3 9, 9 3 27, 64 किसका क्यूब है 4 4 16 इंटू 4 64। अब आप ऐसे करें, ये 3 का क्यूब है और ये 4 का क्यूब है, ऐसे किया, ऊपर नीचे दोनों क्यूब आ रहे हैं, आप इसको रख लें, ऐसे कर लें 3/4 होल क्यूब। अब क्यूब क्यूब आपके बराबर हो गए तो आर क्या आ गया 3/4, ठीक है जी, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 में यहाँ पर लिखती हूँ ताकि आपके लिए मसला ना हो। क्वेश्चन 13 है, इफ m is inversely proportional to 1/n cube by n cube and m is equal to 2, n is equal to 4, ठीक है। फाइंड m when n is equal to 6 and n and find n when m is equal to 432। अब देखें आपने करना कैसे में समझे, आपको दिया गया है कि ये है, इसमें m और n ये पुट करके k की वैल्यू निकाल लें और जब आप निकाल चुके हैं फिर m किस तरह मालूम करें, n को 6 पुट करके, फिर n मालूम करें m को 432 पुट करके। हम ये सारा करते हैं। सॉल्यूशन गिवन क्या है जी, गिवन आपको है m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n क्यूब। आप क्या करेंगे, आप इसको इक्वल का निशान बनाएंगे तो ये k/n क्यूब आ जाएगा, ठीक है। अब आप देखें फाइंड से पहले पहले m और n आ रहे हैं, इनको पुट करें, m2 है n 4 है, m2 है n 4 है, ठीक है। ये आपका आ गया बच्चों 2 इज इक्वल टू k/4 4 16, 16 4 64, तो 64 और 2 दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, के आपका आ जाएगा 128, के आ गया। इसको आप इक्वेशन नंबर आई में पुट कर दें, ठीक है। इक्वेशन आई क्या है, m इज इक्वल टू k/n क्यूब, m इज इक्वल टू k/n क्यूब। मैंने k की जगह क्या वैल्यू पुट कर दी
128। अब आए देखिए क्वेश्चन का पहला पार्ट देखिए। अब आपने इस एंड से पहले पहले देखिए m तब मालूम करें जब n को 6 रखें। ठीक है, देखिए मैं कह रही हूँ m मालूम करें, n को 6 रखें। तो m मालूम करना है, n को 6 रखना है। ठीक है, और m इज इक्वल टू 128/6 इंटू 6 इंटू 6। ठीक है, 2 6 are 12, 2 4s are 8 और 2 3s are 6। ठीक है, फिर इसके अलावा आपके पास क्या आएगा जनाब, ये 3 6 are 18 और 18 6। अब यहाँ पे हम इसको देखते हैं किस तरीके से कट सकता है। फर्दर कैंसिलेशन, इसको अगर हम कर दें 2 3s are 6, 2 3s are 6, 2 2s are 4। फिर इसको हम कर सकते हैं 2 3s are 6 और 2 16s are 32। जो हमसे हो सका हमने किया। आपका ये ऊपर आ गया 16, नीचे आ जाएगा 3 3s are 9 इंटू 3 27। m क्या आ गया 16/27। अब क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की तरफ आप बढ़े। अब कहा गया कि n मालूम करें, m को क्या रखें 432। नाउ आपने क्या करना है, n मालूम करना है और m को क्या रखना है 432 रख लेते हैं जी। इसको आप रखेंगे जो मेन इक्वेशन है आपकी, m इज इक्वल टू 128/n³। आपने n मालूम करना है, ऐसे करें इन दोनों को स्वैप कर लें। स्वैप करने का मतलब ये है कि इनकी जगह चेंज कर दें। n³ यहाँ पर ले आए और m यहाँ पर ले आए। ठीक है, इसमें कोई खराबी नहीं, कोई मसला नहीं। ठीक है, कि आप कहें कि क्वेश्चन का कोई इशू बन गया, नहीं। 432 2 पे आप कैंसिल करना चाहें तो कर सकते हैं। वेरी लीस्ट से ही शुरू करते हैं। 2 6 2 4 2 2 2 1 2 6। ठीक है ना, 64/216 को ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि 64 क्यूब है 4 का और 216 आता है 6 का। अब आप इसको ऐसे करें कि n³ और 4³ बन गया बच्चों, नीचे बन गया 6³ ठीक है, यहाँ से n³ है, इसको आप होल 4/6 कर सकते हैं और ये क्यूब क्यूब बराबर हो गए, n आ गया 4/6। हमने दोनों चीज़ मालूम कर ली। ये आपका क्वेश्चन नंबर, लास्ट जो क्वेश्चन है वो भी आपका हो गया। और चाहें तो इसको और कैंसिल कर सकते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। ठीक है, n आपका आ गया 2/3। ये आपका आंसर। ठीक है बच्चों, होपफुली आपको समझ आए।